आधुनिक भारत के इतिहास में अगर किसी एक महान देशभक्त, स्वतंत्र वीर, प्रबुद्ध चिंतक, कवि, इतिहासकार और नेता के चरित्र की सुनियोजित चारित्रिक हत्या की गई है, तो वह कोई और नहीं, विनायक दामोदर सावरकर ही थे। कांग्रेसियों और वामपंथियों ने झूठे प्रचार से उनके धवल व्यक्तित्व को मलिन करने के तमाम प्रयास किए, लेकिन इतिहास में एक विचित्र शक्ति होती है। वह कभी न कभी सत्य को उधेड़ कर सामने रख देता है। आज सावरकर के तप त्याग का सत्य भी सामने आ रहा है। हम एक श्रृंखला के द्वारा सावरकर के विराट व्यक्तित्व, उनके संघर्ष और कृतित्व को सामने लाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। यह उस प्रयास की पहली कड़ी है। हम में से अधिकांश लोग इस सत्य से परिचित नहीं हैं कि स्कूल के दिनों में ही सावरकर की देशभक्ति और बड़ी प्रतिभा का प्रमाण मिलने लगा था। वह 13-14 वर्ष की आयु में ही बहुत अध्ययन कर चुके थे। इसी आयु में उन्होंने एक लंबा लेख लिखा था, जिसे स्कूल के अध्यापक ने प्रतिष्ठित मराठी समाचार पत्र नासिक वैभव में भेजने को कहा। समाचार पत्र के संपादक यह जानकर अवाक थे कि लेख 13 वर्ष के लड़के का लिखा हुआ है। वह लेख 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। स्कूल के दिनों में ही विनायक दामोदर सावरकर समान आयु के लड़कों को संगठित कर युद्ध में प्रवीण होने का पाठ पढ़ाते थे। उन्हें शस्त्रास्त्र के सहारे अंग्रेजों से लोहा लेने की शिक्षा दी जाती थी। सावरकर ने 18 वर्ष की आयु में नासिक में आयोजित रानी विक्टोरिया की मृत्यु की शोक सभा का यह कहकर विरोध किया था कि वह शत्रु देश की रानी थी, उसकी शोक सभा हम क्यों आयोजित करें। सावरकर ने एडवर्ड अष्टम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वालों की भर्त्सना की थी। उन्होंने कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का पहला कार्य सावरकर ने ही किया था। पूना में 7 अक्टूबर 1905 को यह होली जलाई गई थी। उनके इस कार्य की प्रशंसा बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी। बाद में गांधी और उनके अनुयायियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए सावरकर को पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया था। वह अपने समय के अत्यंत मेधावी छात्र थे, तथापि उनकी पढ़ाई रोकी गई और उन पर 10 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सावरकर ने इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई की। ब्रिटेन की ग्रेज इन की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने ब्रिटेन की राज सत्ता के प्रति वफादारी की शपथ नहीं ली थी, जिस कारण उन्हें वकील की उपाधि नहीं मिली। एक तरह से सावरकर की पूरी पढ़ाई को स्कूली स्तर पर ला करके छोड़ दिया गया था। सावरकर ने पहली बार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर कहे जाने के षड्यंत्र से मुक्त किया था। उन्होंने बड़ी कठिनाई और बड़े खतरों का सामना करते हुए तब 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक के छपने से पहले ही इस पर ब्रिटेन की संसद ने प्रतिबंध लगा दिया था। 1857 का स्वातंत्र्य समर विदेशों में प्रकाशित हुआ। भारत में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने इसे छपवाया था। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह पुस्तक पवित्र धर्म ग्रंथ से कम नहीं थी। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ सेल्युलर जेल की सजा काटी थी। सावरकर के इंग्लैंड जाने और आजीवन कारावास भोगने के 12-13 वर्षों के कालखंड में उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूटा। उनके 4 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई। बड़े भाई की संतानें मर गईं। उनकी माता समान आदरणीय भाभी के प्राण छूट गए। पूरा घर विकट आर्थिक तंगियों से जूझता रहा, जबकि वे एक धनवान पिता के घर में जन्म लिए थे। सावरकर उस जेल में लगभग 10.5 वर्ष तक रहे। अनगिन यातनाएं झेली थीं। बैल की तरह कोल्हू चलाकर रोज 30-35 पाउंड तेल निकाला था। उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। वह जेल की एकाकी काल कोठरी में बंद कर दिए जाते थे, जहां महीनों तक किसी और कैदी का चेहरा तक नहीं दिखाई देता था। उन्हें पशुओं से भी खराब भोजन दिया जाता था। सावरकर के साथ सेल्युलर जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को पहले रिहा कर दिया गया था, जबकि उन्हें सबसे बाद में छोड़ा गया। सेल्युलर जेल की यातनाएं ऐसी थीं कि कई क्रांतिकारियों ने उनके रहते रहते ही वहां आत्महत्या कर ली थी। सावरकर ने
सेल्युलर जेल के राक्षस जैसे जेलर बैरी से निरंतर संघर्ष किया, सभी क्रांतिकारियों कैदियों को हड़ताल के लिए प्रेरित किया। उनके ही कठोर संघर्षों और यातनाओं का परिणाम यह हुआ कि सावरकर के वहां रहते ही जेल सुधार शुरू हो गए थे। सावरकर के जीवन के अनजान तथ्यों की यह श्रृंखला जारी रहेगी। पहली कड़ी में हमने उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा है। उनके जीवन और संघर्ष से परिचित कराने का यह प्रयास आगे चलता रहेगा।